फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी बिहार की है। ये कहानी है राम प्रकाश का। साल 2010। राम प्रकाश 25 वर्षीय युवक हैं और अपने गांव से और शहर में जाकर के नौकरी करते थे। रेलवे स्टेशन पर अपनी पुरानी बाइक को एक जान पहचान के दुकान पर खड़ा कर देते थे और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। और रात का कोई निश्चित टाइम नहीं था। कभी सही टाइम पर आ जाते, ट्रेन मिल जाती तो सही टाइम पर आ जाते। अगर ट्रेन लेट हो जाती तब फिर तो पता नहीं होता कि कितना बच जाएगा, क्योंकि जिस स्टेशन पर उनका गांव था वो छोटा स्टेशन था और स्टेशन पर छोटे छोटे कुछ दुकान से बने हुए थे और कुछ जो दो तीन दुकानें थी उनके गांव की ही थी। छोटी छोटी गुमटी लगा करके पीछे झोपड़ी बना करके अपना धंधा काम धंधा वो लोग कर रहे थे। कोई चाय का काम, कोई मिठाई का काम, कोई नाश्ते का काम, ऐसे ही काम करते थे। अब जो राम प्रकाश जी थे ना, सुबह सुबह निकलते थे काम पर। बाइक एक जान पहचान के दुकान के पीछे खाली जगह थी, खेत टाइप का था, और वहां पर वो खड़ा कर देते और दुकानदार को बोलते, चाचा बाइक खड़ी कर दिया हूं, थोड़ा ध्यान रखना। अब फिर दौड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते। वहां भी इंतजार करना पड़ता। अगर गाड़ी राइट टाइम है तो जल्दी से मिल जाती, नहीं तो कुछ देर इंतजार करना पड़ता। अब वैसे ही शाम के टाइम उनके साथ होता था। जैसे ही काम से छूटते 7 बजे, अब फिर स्टेशन की तरफ दौड़ लग जाती थी। स्टेशन पर आकर के कभी कभी टाइम पर ट्रेन मिल जाती थी, पैसेंजर ट्रेन, और कभी कभी तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। पता चलता था कि ट्रेन पीछे से ही लेट है। कभी 8 बजे आ गई, कभी हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो जाए। अब तो ये रोज का जैसी ही कहानी था। लेकिन राम प्रकाश घर जरूर पहुंचते थे। कभी रास्ते में रुके नहीं थे, चाहे जितना टाइम लगे। ये घटना जब हुई थी ना, जनवरी का महीना था। ठंड अब जो कहा जाए चरम पर तो नहीं थी, लेकिन अब उतरने वाली थी। और जब ये घटना इनके साथ हुई थी तब ऐसा ही मौसम था। अब राम प्रकाश जी रात के करीब 10 बजे स्टेशन पर उतरे। अब ठंड तो महसूस हो रही थी। अब सीधा भागते हुए अपने उस दुकानदार के पास पहुंचे जो उनके गांव का दुकानदार था, और जिसके पीछे जो खाली प्लॉट था, खेत जैसा था, और वहां बाइक खड़ा करते थे। अब जब वहां पहुंचे तो वो दुकान खुली रहती थी जब टाइम पर पहुंचते थे, लेकिन आज दुकान बंद थी। और सीधा अपने बाइक को जहाँ खड़ा किए थे वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे ना, तो देख करके थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ कोई उनके बाइक के पास में पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। अब इतनी रात हो गई है, मौसम ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, तो आखिर कौन हो सकता है उनके बाइक पर। अब धीरे धीरे अपने बाइक की तरफ बढ़ने लगे। जब थोड़ा सा फासला कम हुआ तो अब उनको एहसास हुआ कि कोई बैठा नहीं, कोई बैठी है। जो बड़े बड़े जुल्फे थी, बाल थी, अब उनको दिखाई दे रहा था। सफ़ेद कपड़ा पहने हुए लड़की, और उनकी बाइक पर बैठ करके जैसे बाइक को खेल रही हो, चलाना सीख रही हो, ऐसा ही कर रही थी। अब जो राम प्रकाश जी थे समझ गए कि शायद कहीं दुकानदार चाचा का घर से कोई परिवार तो नहीं आया, कहीं हो सकता है इनके घर से ही कोई हो, क्योंकि ये लोग रहते थे रात में भी। लेकिन दरवाज़ा तो उनका बंद था। आगे जो दरवाज़ा था वो बंद था, पीछे में कोई दरवाज़ा था नहीं। तो ये कौन हो सकती है। अब इसे सोच विचार में डूबे हुए आज जब बाइक के पास पहुंचे, तो जैसे ही लड़की घूम करके देखी इनकी तरफ, आहट हुई कि जैसे कोई आ रहा, तो लड़की एक नज़र तो देखी, अब फिर
डर करके और अंधेरे में भाग गए। पायल की आवाज छन 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 सुनाई देती जा रही थी। अब फिर एकाएक जैसे जो पायल की आवाज थी पाजेब की बंद हो गई। लेकिन राम प्रकाश को यह समझ में नहीं आया कि ये कोई भूत प्रेत हो सकती है, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई आत्मा हो सकती है। ये समझे कि अरे ये तो नॉर्मल लड़की है, हो सकता है इस घर के ना हो, कहीं और भी घर थे, वहां पर दुकान थे, वो किसी घर की हो सकती है, खेलने के लिए आ गई हो। लेकिन देखने में जवान लड़की, अब ये खेल बाइक के साथ क्यों खेलेगी? लेकिन लेट हो रहा था, इस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। बाइक अपना स्टार्ट किया और फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंच गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर सुबह अपना वही काम, सुबह जल्दी भाग करके स्टेशन पर आना, बाइक उसी स्थान पर खड़ा किए और दुकानदार के पास पहुंचे तो रात का घटना याद आ गया। अब दुकानदार चाचा को कहने लगे कि चाचा, रात में मैंने एक लड़की देखी थी बाइक पर बैठी हुई, मेरे बाइक से जिसे खेल रही हो। रात ज्यादा हो गई थी, आपकी भी तो दरवाजा बंद था। तो चाचा, किसके घर की लड़की है? आपके घर की तो कोई हो नहीं सकती। अब दुकानदार चाचा थे, कहने लगे भाई, हम तो आज वक्त से ही रात में सो गए थे, हमें जानकारी नहीं इसके बारे में। अब फिर जो राम प्रकाश जी थे, अब टाइम ज़्यादा नहीं गंवाएं, अब उनको ट्रेन पकड़ना भी था। अब ट्रेन में आकर के स्टेशन पर ट्रेन पकड़ करके शहर निकल गए, नौकरी का मामला था। रात को जब लौटे तो फिर लेट हो चुका था, ट्रेन ही लेट मिली थी। अब फिर जब आए तो वही हालात था, जो दुकानदार चाचा का दुकान था, आगे का दरवाजा बंद, मतलब सब कोई सोया हुआ है। अब पिछले जो रास्ता था, गली से रास्ता था, और उसमें निकल कर के पीछे खेत में पहुंचे जहां अपनी बाइक खड़ा किए थे। अब फिर जैसे ही बाइक की तरफ देखा तो वही लड़की फिर उनकी बाइक पर बैठी हुई दिखाई दी। अब थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि भाई सारी दुनिया तो अपने घरों में सो रही है, सारे स्टेशन के जितनी दुकानें हैं सब बंद पड़ी हैं, तो ये किसके घर की लड़की हो सकती है जो इस वक्त में आकर के बाइक पर आकर के खेल रही है, जवान लड़की, और वो भी अकेले। अब थोड़ा संदेह होने लगा था राम प्रकाश जी के, लेकिन संदेह इस तरह का नहीं था कि ये कोई भूत प्रेत हो सकती है। इनको लगने लगा कि ये ठीक नहीं इस लड़की के लिए, हो सकता है स्टेशन के आसपास में गुंडे बदमाश कई तरह के लोग घूमते रहते हैं, अब कोई अंधेरे में इसकी फायदा ना उठा ले। इस बात का संदेह हो गया था और चाह रहे थे कि आज लड़की को बताएं कि देखो, तुम अपने घर में जाओ, इस तरह तुम आकर के और अंधेरे में मत बैठा करो, जमाना खराब है। और जैसे ही बाइक के पास पहुंचे वो लड़की अपने धुन में थी। अब फिर जैसे ही आहट हुआ और मुड़ करके देखी, अब फिर कल की तरह फिर उछल करके भागी बाइक से। पाजेब की आवाज फिर आज भी वैसे ही छन 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 छन, जैसे जैसे भागती जा रही थी जिस स्पीड में, अब वैसे ही आवाज सुनाई दे रहा था। आज जिधर भागी थी ना, उस साइड में खेत खलिहान के अलावा कोई झोपड़ी नहीं, कोई दुकान नहीं, ना कोई घर नहीं। तो आप इस बात को लेकर के जो राम प्रकाश जी थे सोचने लगे कि ये मामला क्या है भाई, ये कौन लड़की हो सकती है? अगर आसपास के किसी दुकानदार की लड़की होती तो दुकान की तरफ भागती, जो उनके घर बने हुए उस तरफ भागती, लेकिन ये तो अंधेरे में जिस साइड में खेत खलिहान बगीचे के अलावा और कुछ नहीं है, कौन हो सकती है? लड़की देखने में सुंदर थी, जवान थी, सही ढंग के कपड़े पहन रखे थे, तो आखिर इनके बाइक पर आकर के ये क्या कर रहे थे? लेकिन वो लड़की तो अब गायब हो चुकी थी, चली गई थी। आखिरकार अपना राम प्रकाश बाइक निकाले, स्टार्ट किए, अब फिर चल पड़े। घर पहुंच गए सकुशल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब अगली सुबह फिर वही काम। अब
जब उस दुकान पर पहुंचे बाइक रखने के लिए, अब फिर वही बात दोहराई दुकानदार चाचा से। ये चाचा, आज भी मेरे बाइक पर वही लड़की बैठी हुई थी। सफ़ेद कपड़ा पहन रखी है, जवान लड़की है, गोरी चिट्ठी है, हाइट भी अच्छी खासी है, पैरों में पाची पहन रखी है, और वो भागी है। इधर कोई घर द्वार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, बिल्कुल खेतों के साइड में अंधेरे में भागती हुई चली गई। अब दुकानदार चाचा दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, सामान दे रहे थे। अब कहने लगे कि बेटा, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है कहीं आस पड़ोस की हो। अब जल्दी से जो राम प्रकाश जी थे, अब ट्रेन भी पकड़ना था, स्टेशन पर आ गए। लेकिन उस लड़की का चेहरा मोहरा उनके दिमाग में घूम रहा था कि इतनी सुंदर सुशील लड़की, और रात के टाइम, वो भी बिल्कुल एकांत जगह, सुनसान जगह, जहां उनकी बाइक खड़ी रहती थी। और उनकी बाइक में ये क्यों इंटरेस्ट लेती है, आकर क्यों बैठती है, कौन हो सकती है। अब सारा दिन काम पर जरूर गए थे, लेकिन दिमाग में वही लड़की का चेहरा मोहरा नाचता रहा, और सोचने लगे कि आज जब उसको देखूंगा ना, तो उसको भागने नहीं दूंगा, उसके मैं रोक करके उससे जरूर पूछूंगा कि तुम किसके घर की हो, कौन हो तुम। आप अपने मन में फैसला कर चुके थे, लेकिन आज जब आए ना, तो वक्त से आ गए थे, वक्त से पहुंच गए थे, और दुकान भी खुली हुई थी। चाचा उनको देखते कह रहे, अरे बेटा, आज तो जल्दी आ गया। बोले, हाँ चाचा, ट्रेन टाइम मिल गई थी, आज लेट नहीं हुआ, आज मैं जल्दी पहुंच गया। अब फिर वो अपने बाइक लेने के लिए पीछे जो गली थी उसमें चल पड़े, जहां वो अपनी बाइक रखते थे। जब बाइक के पास पहुंचे तो वहां पर वो लड़की नहीं दिखाई दी। अब इधर उधर देखते रहे, उनकी नजरें आसपास में घूम रही थी कि कहीं वो लड़की दूर तो नहीं खड़ी है। अब जब काफी देर हो गया तो अब लड़की नजर नहीं आई, तब अपना वो बाइक स्टार्ट किया और चल पड़े अपने घर की तरफ। आधा रास्ता करीब करीब पार कर चुके थे। अब फिर अचानक एक जगह पर उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। अब जैसे ही बाइक बंद, पुरानी बाइक थी, और ऐसा कई बार उनके साथ हो गया था, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अब फिर वो स्टैंड पर लगा करके अपनी बाइक स्टार्ट करने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट होने की नाम नहीं ले रही थी। अब जो चीज़ जानते थे, समझते थे, वो चीज़ को चेक करने लगे, प्लग देखने लगे, तेल टंकी में ज़रूर था। तो फिर मामला क्या है, क्यों नहीं इनकी बाइक स्टार्ट हो रही है। अब समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो बाकी सफ़र बाइक ढकेल करके ही जाना पड़ेगा। अब तो जो मिस्त्री मिलेगा कल ही मिलेगा, अब इतनी रात को कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा। लेकिन वो बाथरूम करना चाहते थे। अब देख लिए कि बाइक अब स्टार्ट नहीं हो रही, अब तो हम धकेल के ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा फारिग हो लेते हैं। अब फिर झाड़ियों के साइड में चले गए थे। रोड बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी थी, एक भी लोग उस रोड पर नजर नहीं आ रहे थे, न आ रहे थे न जा रहे थे। अब जैसे ही बाथरूम कर रहे थे, तभी पायल की आवाज सुनाई पड़ी। पायल की आवाज को पहचानते थे, 2 बार आमना सामना हो चुका था। लगा कि अरे, ये तो पायल की आवाज उसी लड़की की पैरों से आती थी। और बाथरूम करते हुए मुड़ करके देखे तो उसी बाइक के ऊपर में जो स्टैंड पर खड़ा किए थे, वही लड़की बैठ करके अब बाइक से न जाने क्या कर रही थी। अब जैसे सर्दी के टाइम में भी राम प्रकाश के चेहरे पर पसीना आ गया था, बुरी तरह से बौखला गए थे, डर गए थे, और जल्दी से फारिग होकर के अब उसी जगह पर मुड़ करके खड़े हो गए और देखने लगे कि अरे, ये लड़की यहां तक कैसे आ गई। अभी तो मैं आया था तो ये नजर नहीं आई थी, उस जहां पर पार्किंग में खड़ा करते थे वहां भी नजर नहीं आई। अब फिर
यहाँ पर कैसे बाइक के पास खड़ी नजर आ गई? ये मेरे बाइक में क्या इसका इंटरेस्ट है? कौन है ये लड़की? अब जो राम प्रकाश जी थे सोच में पड़ गए। ज्यादा उम्र तो नहीं, 25 साल की उम्र थी। अभी शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। अभी रिश्ते की बात चल रही थी घर में। अब दुनियादारी तो इतनी देखी नहीं थी। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कौन हो सकती है। और तब उनसे रहा नहीं गया। अब फिर अपने बाइक की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। आज जैसे ही आहट हुई कि राम प्रकाश जी बाइक की तरफ जा रहे, लड़की का कानों में आवाज पड़ी और वो बाइक के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। अब फिर अपने चेहरा उठा करके राम प्रकाश जी की तरफ देखा। अब फिर एकदम बाइक से उतर करके अंधेरे की साइड में, खेतों की साइड में भागती चली गई। पायलों की आवाज छन 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 आज भी वैसे ही सुनाई दे रहा था। अब राम प्रकाश जी का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी लड़की है जो यहां तक आ गई है बाइक के चक्कर में। क्या हमारे बाइक में इसको क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अब आ तो गए बाइक के पास में, लेकिन दिल घबरा रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब फिर अचानक जैसे कुछ याद आ गया। वो एकदम जैसे ही मन में याद आया कि अरे ये कोई चुड़ैल, कोई आत्मा तो नहीं है। अब जैसे ही उनका दिमाग इस तरफ सोचना शुरू किया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। अब घबरा गए थे कि अब क्या करें। ये लड़की तो हमारे बाइक के साथ 2 दिन से दिखाई दे रही है और आज इस जगह पर भी जहां मेरी बाइक खराब हो गई है। अब बिल्कुल बेहद डर चुके थे। हाँ, मन में थोड़ा यकीन होने लगा कि हो न हो ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये कोई आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल है। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। लेकिन इनके बाइक के साथ क्या छेड़खानी कर रही थी। अब जल्दी जल्दी में सोचा कि चलो एक आध किक मारी लेते हैं, कहीं बाइक मेरा स्टार्ट हो जाए। और वही हुआ। पहला ही किक मारते अब बाइक एकदम स्टार्ट हो गया था। अब जल्दी से अपने बाइक स्टैंड पर उतारे और सीधा अपने घर की तरफ भागने लगे बाइक लेकर के। तेज तेज चलाते जा रहे थे। लेकिन कई जगह पर जो गड्ढे वड्ढे बने थे रोड पर, वहाँ थोड़ा स्पीड को कम करना पड़ता था और बाइक जल्दीबाजी में कई जगह पर उछल भी गई थी। और तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, थोड़ा धीरे चलाइए ना बाइक को, मुझे चोट लग गई है। बड़ी मीठी आवाज थी और जैसी ही आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ी, उनके तो लगा कि प्राण निकल जाएंगे। मुड़ करके देखे तो पिछली सीट पर कोई नहीं था। तो ये आवाज उनके कानों में कैसे सुनाई पड़ी? उसी जैसे लगा कि वही लड़की उनके बाइक पर आकर के बैठ गई हो, लेकिन पिछली सीट पर तो थी नहीं। आप राम प्रकाश जी पूरी तरह से कांप गए थे। उनको अब पता चल चुका था कि ये लड़की इनकी बाइक का पीछा कर रही है और साथ ही बैठी हुई है। अब हाथ पैर कांपने लगे थे। अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। अब जैसे तैसे अपने बाइक को संभालते हुए अपने घर पहुंचे। बाइक खड़ा किए और तब भी डरे हुए थे। उनकी माँ कहने लगी, बेटा इतना क्यों घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है? तेरा चेहरा तो पीला पड़ा हुआ है, क्या हो गया तेरे साथ में? तू सहमा क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अब राम प्रकाश जी धीरे धीरे सारी बात अपनी माँ से कहने लगे कि माँ ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, ना जाने कौन लड़की है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अभी तक उसने मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब एक एक बात अपनी माँ को बताने लगे थे। अब पूरी बात सुनकर के माँ की चिंता बढ़ चुकी थी। माँ भी बिल्कुल डर गई थी। आज सोचते हुए कहने लगी कि देख बेटा, जिसे तू बता रहा ना, ये जरूर कोई आत्मा है, जरूर कोई भूत प्रेत है। ये कोई जिंदा इंसान लड़की नहीं हो सकती।
ये तो सही बात नहीं बेटा। मैं कल ही भगत जी को बुला के लाती हूँ। कल तू छुट्टी कर ले बेटा। ये मामला ठीक नहीं है। ये तेरे पीछे कहीं तो नहीं पड़ी हुई है। अब माँ डर गई थी और उनकी बात सुनकर के, माँ की बात सुनकर के जो राम प्रकाश जी थे वो भी डर गए। अब दोनों लोग डरे हुए थे। घर में और परिवार थे। अब जिसने भी सुना सबका वही हालत था। सब कहने लगे कि देखो, अब इसमें देर करना उचित नहीं होगा। जल्द से जल्द किसी तांत्रिक भगत जी को बुला करके दिखाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा देर होगी तो मामला बिगड़ता जाएगा। सब परिवार का यही राय था कि अगले सुबह भगत जी को बुलाया जाए और दिखवाया जाए। अब कल राम प्रकाश की छुट्टी कराना जरूरी है। लेकिन राम प्रकाश जी छुट्टी करना नहीं चाहते थे। ऑफिस का मामला था और कहीं उनका बॉस नाराज ना हो जाए कि बिना बताए कैसे छुट्टी कर लिया। और वो कहने लगे कि देखो माँ, मैं थोड़ा लेट तो कर सकता हूँ लेकिन छुट्टी नहीं कर सकता। मेरा बॉस बहुत ही गुस्से वाला है। कहीं मेरी नौकरी हाथ से निकल ना जाए। मेरी बात को समझा करो। तब माँ बोली कि कोई बात नहीं, थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगी, भगत जी को लेके आ जाऊंगी तड़के ही, और देख लेंगे। इसके बाद तो अपने काम पर निकल जाना। सारी बातचीत हो गई। कल के लिए सब तैयारी भगत जी को लाने के बाद हो गई थी। अब खाना वाना खा करके राम प्रकाश जी अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब वही चेहरा मोहरा उस लड़की का उनके दिमाग में घूम रहा था कि आखिर वो लड़की इनके बाइक से इतना क्यों इंटरेस्ट रख रही है, क्या मतलब हो सकता है। और ना जाने कब यही सब सोचते सोचते नींद आ चुकी थी। जब उनकी नींद खुली तो ऐसे लगा कि उनके साथ कोई लेटा हुआ है, सर पर हाथ फेर रहा है। और घबरा करके राम प्रकाश जी आंखें खोल दी। और जैसे ही आंखें खोला, अब अपने सामने उसी लड़की का चेहरा देख करके जैसे उनका चीख निकलते निकलते रह गया। चिल्लाना चाहते थे, चीखना चाहते थे, लेकिन चिल्ला नहीं पाए। एकदम भौचक्के से रह गए थे। जैसे लगा कि उनकी प्राण निकल जाएगी। इतने शरीर में डर पैदा हो चुका था। और लड़की मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए बड़ी हसीन लग रही थी। लेकिन अब राम प्रकाश जी को समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है। तो इनके बिस्तर पे ये क्या कर रही है, कब आ गई, कैसे आ गई। कई सवाल थे इनके मन में। लेकिन अब तो बुरी तरह से डर चुके थे। लड़की मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी। अब फिर लड़की ने जैसे हाथ उनके सर पर फेर रही थी और उनके चेहरे पर हाथ फेरने लगे। और जैसे ही हाथ फेरना शुरू किया, अब फिर राम प्रकाश जी नींद के गोते लगाने लगे थे। सब कुछ भूल चुके थे, गहरी नींद में जैसे चले गए हों। फिर कुछ याद ही नहीं था। जब सुबह नींद खुली तो रात का जैसे लगा कि कोई भयानक सपना देखा हो। एकदम डरे डरे से थी। भयानक सपना के जैसे उनके सामने आ गया, सब कुछ याद आ गया। लेकिन अपने कपड़े लत्ते जब देखे कि अरे, मैंने तो सारे साबुत कपड़े पहन रखे थे, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और आज अभी मैं बिना कपड़े के हूँ। ये कैसे हो सकता है, ये कौन सी राज है भाई। अब फिर वो सपना लगने लगा कि सपना नहीं, जो चीज उन्होंने देखा उनके साथ में वो सब रियल टाइम में चल रही थी। और उनको लगा कि ये मेरे मन का वहम है, ये मैं सपने में कोई ड्रीम देख रहा हूँ, जैसे उनके दिमाग में चल रहा था। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अब तो डर के मारे बुरी तरह से कांप गए थे। सुबह हो चुकी थी। अब उनके कमरे में हर तरफ देखने लगे। अपने पलंग के नीचे झांक कर देखने लगे कि कहीं वो लड़की नीचे तो नहीं छिपी है। जहां जहां देखना चाहिए हर तरफ देख लिए। डरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब कपड़े लत्ते अपने पहन करके दरवाजा खोले
और जल्दी से कमरे से भागते हुए आंगन में आ गए। माँ जग चुकी थी और जाने की तैयारी कर रही थी भगत जी को लेने के लिए। और तब तक माँ से लिपट करके और डर करके रोने लगे। अब इनकी हालात देख करके माँ घबरा गई, पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तू ठीक है ना? तब माँ से सब कुछ बताने लगे कि माँ मेरे साथ में ऐसा रात रात में हुआ है, वो लड़की तो मेरे बिस्तर तक पहुंच गई है। कौन है माँ, मुझे उस लड़की से बचा लो, वो मेरी जान के पीछे तो कहीं नहीं लगी हुई है। अब राम प्रकाश जी रोने लगे। अब उनकी रुलाई सुन करके पूरे जो घर के मेंबर थे सब जग चुके थे। सब आकर के इकट्ठा हो गए आंगन में, क्या हुआ क्या हुआ। अब माँ जो सारी बातें सुन चुकी थी अब सबको शांत कराने लगी कि तुम लोग अब थोड़ा शांत हो जाओ, मैं अभी जा रही हूँ भगत जी के लेके आ रही हूँ। अब राम प्रकाश जी थे कि अपने माँ का पीछा नहीं छोड़ रही थी, कि डरे हुए थे कि माँ अब क्या होगा, माँ अब क्या होगा। माँ पुचकारते हुए कहने लगी, देखो तुम अब बच्चे तो नहीं रहे, तुम बड़े हो चुके हो, 25 साल के हो, और कुछ ही टाइम में तुम्हारी शादी भी होने वाली है, तो इतना हौसला तो रखो, जो होना था वो हो चुका है, अब तुम डरो मत, दिन का समय हो गया। और चाह करके भी वो चुड़ैल या आत्मा जो भी है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और तुम्हारे साथ अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रात तुम्हारे बिस्तर पर बिताई है, यही ना। अब तुम शांत रहो, मुझे भगत जी के लेके आने दो। अब फिर वो तेजी से निकल गई घर से। राम प्रकाश जी से सब जो उनके मेंबर थे, घर के मेंबर, सब पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। राम प्रकाश जी सारी बातें बताने लगे। अब घर के मेंबर का सबका हालत वैसे ही हो चुका था, सब डरे हुए थे कि अब ना जाने अब क्या होगा। राम प्रकाश जी को तो ये चुड़ैल ये पीछे पड़ गई है और वो आसानी से अब छोड़ने वाली नहीं है। सब अपने मन की बात बता रहे थे और तब तक भगत जी को लेकर के माँ आ गई थी। अब भगत जी सबको बोलने लगे कि आप लोग हट जाओ, अब मुझे अकेले में बातचीत करनी है राम प्रकाश से। और इसके बाद एक कमरे में राम प्रकाश जी और वो भगत जी। अब भगत जी अब एक एक बात पूछने लगे कि पहले बताओ राम प्रकाश, शुरुआत कहाँ से हुई थी। फिर उन्होंने स्टेशन वाली घटना बताया कि बाइक के पास वो पहली मुझे दिखाई दी थी, ऐसे ही हुआ था 2 दिन। और तीसरा दिन हम वक्त पर आ चुके थे और वो नजर नहीं आई। और इसके बाद हम बाइक लेके चल पड़े थे, आधा रास्ता में जैसे मेरा बाइक खराब हो गया। एक एक घटना वो बताने लगे। और फिर रात में जब मेरी नींद खुली, किसी की एहसास मुझे महसूस हुआ तो नींद खुल गई। तब हमने देखा कि वही लड़की मेरे बिस्तर पर थी, अब मेरे सर के बालों को सहला रही थी। अब बता करके भगत जी के आगे रोने लगे, बच्चे की तरह फुट फुट करके, कि भगत जी मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, ना जाने कौन है, मुझसे क्या चाहती है। अब भगत जी अब राम प्रकाश जी को शांत कराने लगे कि बेटा घबरा मत, सब कुछ सही हो जाएगा। अब फिर अपने तंत्र मंत्र में लग गए, झाड़ फूक करने लगे। अब फिर जब उनका तंत्र मंत्र पूरा हो गया, अब फिर एक लाल धागा पढ़ करके दिए। अब बोले कि बेटा इसको गले में डाल ले, इसको देखना गले से बाहर ना निकल पाए। 7 दिन तक अपने गले के अंदर बांध कर रखना, इसको गले में डाल कर रखना, इसको निकलने न देना। अगर 7 दिन तक वो तेरे को नजर नहीं आई ना तो दोबारा तो मेरे तेरे पास में नहीं आएगी, मेरा ये चैलेंज है। और वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो बताने लगे वो एक आत्मा है। और रेलवे स्टेशन पर तुम्हें जो आत्मा दिखी थी ना, इसकी मौत वहीं आसपास में कहीं हुई है, अब भटकी हुई आत्मा है। ये तुम्हें नुकसान तो नहीं दे रही थी, अब तुमसे प्रेम करने के लिए आई थी, तो तुम घबराओ मत, तुम डरे हुए हो और तुम अपना डर को दूर करो। भगत जी समझाना बुझाना जो भी था करने लगे। अब फिर माँ भी आ गई, परिवार के और भी लोग आ गए। अब भगत जी सब कुछ बताने लगे कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल की आत्मा नहीं है, ये एक भटकती हुई आत्मा है।
गलती से आपके बेटे के पीछे लग गई है। आपका बेटा सुंदर लगा, फिर उसके साथ लग गई है। यही बात है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर पहुंचाना होता ना तो कभी का पहुंचा दिया होता। आप लोग डरिए मत। अब मैं ऐसा प्रबंध कर दिया हूं कि आपके बेटे के नज़दीक आसपास भी नहीं आ पाएगी। अब जो ड्यूटी जाना था राम प्रकाश जी का, अब लगने लगा कि डर के मारे नहीं जा पाएंगे। हौसला ही टूट गया था। और एक दिन क्या, पूरे 10 दिन तक ड्यूटी नहीं गए थे। घर में ही पड़े रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे। रात में कमरे में जरूर सोते थे, लेकिन साथ में उनकी माँ की खटिया भी डली होती थी। और जरा भी रात में आहट होता तो राम प्रकाश जी एकदम डर जाते थे। माँ समझाती थी कि बेटा डर मत, भगत जी ने सारा काम सही कर दिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ। 7 दिन तक कभी भी उनके सपने में तक भी नहीं आई थी, ना आसपास दिखाई दी थी, ना बाइक के आसपास नजर आई थी, ना पायल की पाजेब की आवाज़ भी सुनाई पड़ी थी। इसका मतलब अब 10 रोज हो गया है, अब तो इनके करीब नहीं आएंगे। अब राम प्रकाश जी के मन में अब एहसास होने लगा कि अब सब कुछ ठीक है। भगत जी ने जो बोला था अब वैसा ही हुआ। अब घर में बैठना ठीक नहीं है, अपने काम पर चलना चाहिए। अब क्या बहाना बनाएंगे, अब बहाने के बारे में सोचना था कि बॉस नाराज होगा, अब हो सकता है कि काम पर से भी हटा दे, यही डर था। लेकिन जब अपने बॉस के सामने गए, अब पूरी हालात बताए। बॉस बहुत नाराज था कि तुम्हें छुट्टी करनी थी तो बता के करना चाहिए था ना। लेकिन जब अपनी कहानी बताना शुरू किए तो बॉस का चेहरा भी पीला पड़ गया था और वो भी डर गया था। कहने लगा कि भाई, मैं समझ गया हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था जब मैं जवान था। अब तुम कुछ मत बोलो, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, क्या तुम्हारे साथ में चल रहा होगा उस टाइम में। मैं समझ सकता हूँ, मैं भुगत चुका इन बातों को। तो अब तुम अपना काम करो और जैसा भगत जी बताया है वैसा किया करो बेटा। बॉस अब बिल्कुल, अब जैसे लग रहा था कि सारा गुस्सा उसका निकल चुका हो, बिल्कुल डरा हुआ था सारी कहानी सुनने के बाद में। तो दोस्तों, ये थी राम प्रकाश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।